सब एकजुट हैं, मजबूती के साथ अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे सभी सहयोगी दल पूरे इस एक माह से ज़्यादा के इस संघर्ष में, यहाँ पर लड़ाई लोकतंत्र के षड्यंत्र के विरोध में, लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई थी, उसमें राजस्थान की जनता ने और कांग्रेस के सहयोगी हमारे सभी विधायक दलों ने जिस एकजुटता का परिचय दिया, उसके लिए हम सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। और माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रियंका जी के सहयोग से हमारे जो साथी हैं वो आज अपने घर वापस आ गए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और आगे हम सब मिलकर मजबूती के साथ कांग्रेस के नेतृत्व में, माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे। और जो 5 साल का कार्यकाल के लिए राजस्थान की जनता ने विश्वास बतलाया है, उसमें खरे उतरेंगे और 2023 के भी आगामी चुनाव में निश्चित रूप से राजस्थान की जनता कांग्रेस को फिर अवसर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 19 विधायकों को लेकर नाराजगी सर, सचिन पायलट ने आपको हटाने की बात कही है। आपके नेतृत्व में लगातार चुनाव जीते हैं। ऐसी कोई भी आपके नेतृत्व में चुनाव लगातार। अविनाश पांडे को सुन पा रहे थे। जाहिर तौर पर दोनों तस्वीर आप देखिए, ये वो तस्वीर एक तरफ विधायकों की भी दिखाई पड़ी जब जैसलमेर से जयपुर पहुंचे हैं ये विधायक। सीधे यहां से कहा जा रहा है होटल फेयरमॉन्ट जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी रणनीति पर बात करने के लिए, तैयारी करने के लिए सभी का एक जगह पर होना जरूरी है। यह हमेशा से कहा जाता रहा है। और जी मीडिया संवाददाता सुशांत पारिक इस वक्त होटल फेयरमॉन्ट के बाहर मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं सुशांत का। सुशांत, निश्चित रूप से ये कोशिश थी कैसे सरकार को बचाना है, लगातार ये बात कही जा रही थी मुख्यमंत्री की तरफ से भी और उनके समर्थित लोगों की तरफ से। सब कुछ ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, जो रूठे हैं उनको मना लेंगे। अंततः यही हुआ जो हमने अभी देखा भी है। अब विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी जहां तक लगता है शुरू हो गया होगा। वहां की तस्वीर क्या है? क्या विधायक वहां पहुंचने लगे हैं होटल फेयरमॉन्ट में? देखिए आशीष, अभी इंतजार हो रहा है। एयरपोर्ट से बस रवाना हो गई और यहाँ पर अगर कैमरामैन संजय दिखाए तो एसटीएफ ने और पुलिस के जवानों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। होटल के बाहर जो है चहल पहल और सुरक्षा इंतजाम माकूल कर दिए गए हैं। कुछ कांग्रेस के नेता कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे थे। पुखराज पराशर आए थे यहाँ पर। अशोक गहलोत के बेहद खास नेता हैं। और विधायक अमीन कागजी जो है किशनपोल से विधायक हैं, वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ की मैं तैयारियों का जायजा लेने आया हूँ और संभवतः आशीष कल जो है विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हो सकती है और उस बैठक में जो पायलट कैंप के विधायक हैं वो शामिल हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। हालांकि अभी समय तय नहीं हुआ है, लेकिन आज कल की विधायक दल की बैठक को लेकर एक रणनीति तैयार होगी और उसके बाद कल की बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन आपने सुबह अगर सीएम अशोक गहलोत की बाइट सुनी तो सीएम ने कहा था कि भूलो और माफ करो। दरअसल ये अशोक गहलोत का बहुत पुराना नारा है। जब अशोक गहलोत युवा थे राजस्थान की राजनीति में, तब उन्होंने एक सम्मेलन यहाँ पर करवाया था जयपुर में और उस समय उन्होंने कहा था कि जो भी कड़वे अनुभव हैं, कटु अनुभव हैं एक दूसरे के साथ कांग्रेस के भीतर नेताओं को लेकर, उसके लिए हमें अब भूलो और माफ करो और आगे बढ़ो की नीति अपनानी होगी। एक बार फिर से जब राजस्थान में सियासी संकट हुआ और जब वापसी हो गई है पायलट कैंप की और आलाकमान ने कहा है कि नहीं एकजुटता के साथ आप काम कीजिए, तो अशोक गहलोत ने फिर से एक बार वही नारा दिया है कि जो कुछ हुआ है वो अब हमें भूल जाना चाहिए। सचिन पायलट भी यही भाषा बोल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि ये भाषा बोल रहे हैं सचिन पायलट जरूर सुशांत, लेकिन जहां तक बात है कि भूलो और आगे बढ़ो,
ये कोशिश तो मुख्यमंत्री ने कर ली और हमने देखा है कि इसका असर भी हुआ, और सारी चीजें जो परिस्थितियां बुन रही थी, एक तरफ सचिन पायलट भूलते हैं और उसके बाद दोबारा वापसी होती है और कहते हैं कि हमारी बातचीत हो गई, हमने अपने विवाद रख दिए, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है जो तय करेगी आगे क्या होना है। लेकिन राजस्थान में ना संगठन और ना ही सत्ता, दोनों ही से फिलहाल दूरी कहीं ना कहीं सचिन पायलट की रहने वाली है, ये भी सूत्र कह रहे हैं। तो ऐसे में उनके सामने किस तरीके से इस बात को देखा जाए, पहले जाना फिर आना, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगना, पहली बात। तो दूसरी बात यह कि एयरपोर्ट से फेयरमाउंट तक पहुंचने में समय कितना लगेगा सुशांत, ये भी थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए 30 से 40 मिनट का समय लगता है, एक लंबी दूरी है। दिल्ली रोड पर ये होटल करीब 20-22 किलोमीटर बाहर है और एयरपोर्ट से अगर आए तो निश्चित तौर पे 40 मिनट का वक्त लगना चाहिए। हालांकि जो एस्कॉर्ट करती हुई बसें आएंगी तो समय जो है थोड़ा और कम लग सकता है, आधा घंटा मिनिमम लगेगा। लेकिन आप सचिन पायलट की भूमिका को लेकर बात कर रहे हैं। जब दिल्ली में बातचीत चल रही थी आशीष, उस समय भी सचिन पायलट के सामने ये सवाल था कि वो क्या करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि पीसीसी चीफ पद से वो हट चुके हैं और डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त हो चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या हो, तो सचिन पायलट ने ये डिसीजन लेना बेहतर समझा आलाकमान के सामने कि फिलहाल मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर ऐड की है कि आलाकमान मुझे जो भी जिम्मेदारी देगा मैं वो जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूं। कल भी वो यही बात कह रहे थे। तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि राजस्थान में उनकी कोई भूमिका आने वाले दिनों में नजर नहीं आएगी, ना सरकार में ना संगठन में। हो सकता है दिल्ली में जो है उन्हें कोई संगठन में भूमिका दी जाए और जिस तरह की लोकप्रियता है उनकी यूथ में या पैन इंडिया, तो एक बाकी राज्यों में भी जो है वो एक्टिव नजर आ सकते हैं। लेकिन उनका मन राजस्थान में है, तो क्या राजस्थान में अगर फिलहाल नहीं भी तो आने वाले दिनों में और क्या चुनावी साल में सचिन पायलट की कोई भूमिका हो सकती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हाल फिलहाल जो कमेटी बनेगी आशीष, उसमें कौन कौन लोग होते हैं, वो कमेटी किस तरह की बातें सुनती है, क्योंकि रात को जब विधायकों ने रोष जाहिर किया जैसलमेर में विधायक दल की बैठक में, तो कुछ विधायकों सुशांत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोशिश करेंगे आपके पास एक बार फिर से आए ताकि आपसे बातचीत आसानी से हो सके। और जो बात आप कह रहे थे कमेटी निर्धारित करेगी, जो बात हम लोग लगातार चर्चाओं में कल से लेकर आ रहे हैं, जिन पर चर्चा कर भी रहे हैं सुशांत, लेकिन एक बात, संगठन में क्या जिम्मेदारी उनको आगे मिलती है या केंद्रीय संगठन में उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सूबे की जो कैबिनेट है उसका चेहरा भी अब बदलेगा, क्योंकि हमने देखा कि जो उनके समर्थित विधायक थे उनमें मंत्री भी हैं, तो ऐसे में वो सभी लोग अलग हो रहे हैं, अलग हुए इस पूरे घटनाक्रम में। तो कैबिनेट रिशफल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो भी उम्मीदें कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए नहीं है, बाकी जिन विधायकों की बात हम लोग और कर रहे हैं उनके हिसाब से, और जो पहले से गहलोत के साथ में रहे, मुख्यमंत्री गहलोत के साथ में रहने का उनको कहीं ना कहीं एक फल भी मिल सकता है। चलिए सुशांत के पास चलेंगे, वो तमाम अपडेट्स जो लगातार होटल फेयरमाउंट से निकलने वाली है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए जयपुर एयरपोर्ट पर, जब सुशांत आपके पास आते हैं एक बार फिर से, मेरा जो सवाल था उम्मीद करता हूं आप तक पहुंचा होगा, उस पर क्या किस तरीके से इन तमाम परिस्थितियों का आकलन हम लोग करें। जी बिल्कुल। देखिए आशीष, हाल फिलहाल तो जो है वो राजस्थान में भूमिका नहीं है सचिन पायलट की, हम उस पर बात कर ही रहे थे। लेकिन पार्टी में अगर वो वापस आए हैं तो संगठन में उन्हें जिम्मेदारी केंद्र में मिल सकती है, इस बात की पूरी संभावना है और वो कुछ दिनों तक संभावना है कि वही काम करें। लेकिन सचिन पायलट कैंप के जो बर्खास्त मंत्री हैं रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह और जो विधायक उनके साथ खड़े रहे हैं, उनको लेकर क्या होगा, उनको किस तरह की भूमिका दी जाएगी, क्योंकि एक तरीके से पूरा
जो क्लाइमेक्स नहीं हुआ है, ये एंटी क्लाइमेक्स हम इसे कहें, सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आलाकमान कोशिश करेगा दोनों पक्षों को मनाने की एक जाजम पर बिठाकर, तो दोनों पक्षों की बातों को हम कैसे जो है वो एक दूसरे की जो अंतर विरोध जो है दोनों दलों में, वो कैसे वो समन्वय बिठा पाएंगे। रहा सवाल मंत्रिमंडल विस्तार का, तो मंत्रिमंडल विस्तार ही बताएगा, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही बताएगा आशीष की दोनों पक्षों में किस ग्रुप की ज्यादा चली है, किस तरीके से आलाकमान ने जो आश्वासन दिया है वो कितना पूरा होगा। क्योंकि राजस्थान में 30 जो है मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर, ऐसे में अभी 8 जगह खाली है और 8 में से कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो पायलट कैंप के बर्खास्त मंत्रियों की बहाली की भी बात करें हम, या फिर वो चेहरे जो बसपा से कांग्रेस में मिलाकर सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए हैं, या फिर वो 10 निर्दलीय विधायक जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिसमें बीटीबी भी शामिल है। अगर समर्थित विधायकों की बात हम लोग कर लेते हैं निर्दलियों के अलावा भी, तो कहीं ना कहीं से लगातार जो लोग सपोर्ट करते रहे उन्हें भी उम्मीद होगी। अब जो बागी थे अगर वो भी अपने घर वापस आ रहे हैं तो उनके साथ में उन जो पहले के गहलोत कैंप के विधायक थे उनका अपना ईगो क्लैश होना, क्योंकि हमने देखा कल विधायक दल की बैठक में हुआ लेकिन मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाके लोग माने। तो ऐसे में कहीं ये बात कल तो दब गई, आगे दोबारा उभर करना सामने आए या कोई और विवाद ना पैदा हो। हर चीज को कहीं ना कहीं, चाहे वो संगठन स्तर पर हो चाहे वो सत्ता के स्तर पर हो, कंट्रोल करना, नियंत्रण में रखना और सही तरीके से समायोजन बिठाना